स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। महामारी कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते गुम्मट नगरी में रमेश की ओर से ग्रामीण बैंक में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन डोज देने के लिए जिला अधिकारी पी सुनील कुमार से मांग की गई है। ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಏನಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ विजयपुर शहर के सिंदगी गांव में अवैध रूप से व्यापार किए जाने की घटना सामने आई है। सिंदगी में पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वाइन शॉप के मालिक अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे, जिसके चलते इन पर केस दर्ज हुआ है। बीते दिन घटी घटना में चिकबल्लापुर शहर के चिंतामणि नगर के पुलिस थाने में कोरोना के कारण थाने में सैनिटाइजर कार्य किए जाने के समय पर शंकरप्पा नामी एक आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद तुरंत जांच में जुटी पुलिस की ओर से आरोपी को सिनेमा अंदाज में पकड़ा गया है। गुस्से में आई पुलिस द्वारा आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेकर थाने में कैदी बनाया गया। मंगलूर शहर में कोरोना के चलते महामारी संकट की वजह से सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए वाइन शोभा की ओर से बिना परमिशन के मेहंदी कार्यक्रम किया गया था, जिसके बाद पीडीओ सुधारानी के इस बात की जानकारी मिलने के बाद इसकी वजह से कोई नियम उल्लंघन करते हुए कानूजी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों की संख्या को देखते हुए विजयपुर जिला मुदेबिहाल तालुका में मौजूद नालवतवाड़ ग्राम में नगर निवासियों में स्वच्छता कर्मी सागर और चंद्रशेखर द्वारा अन्य कई लोगों की सहायता के चलते पूरे ग्राम में सैनिटाइज का छिड़काव किया गया है। जिले में महामारी कोरोना की वजह से लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। इस वजह से कोलार शहर के मुल्लूर गांव में नीलदारी पेस्ट कंट्रोल सर्विस संगठन की ओर से मेडिकल अस्पताल और पेट्रोल पंप समेत अन्य जरूरी जगहों के करीब सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। और इस दौरान संगठन के मुख्य अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है, जिसके चलते सबको नियमों का पालन करना जरूरी है। जिले में महामारी कोरोना की वजह से लोग काफी भयभीत हुए और तकलीफ झेल रहे हैं, जिसके कारण कोलार शहर में मुल्लूर गांव में श्री मरिकंबा देगुल ट्रस्ट के ओर से कोरोना संक्रमण मरीजों को फूड किट का वितरण किया गया और इसी के साथ साथ 12 ऑक्सीजन समेत बेड के इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं, जिससे गरीबों को मदद मिल सके और कोरोना मरीजों को राहत मिलने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल मिदनापुर की काराईकुंडा वायुसेना घाटी पर पहुंचे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सोमिन महापात्रा, राज्य के शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ निर्धारित समय अनुसार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य के सीएम ममता बनर्जी। हालांकि सूत्रों से जाना गया है कि इस मीटिंग में सीएम उपस्थित नहीं रहेंगे, सिर्फ पीएम का स्वागत करेंगे और इस दौरान पीएम और सीएम दोनों ही हेलीकॉप्टर से प्रवेश किए हैं काराईकुंडा वायुसेना घाटी पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं में संघर्ष के कारण निवासियों में तनाव फैल गई है। घटना सूचना पाकर आरंभबाग के गौर हट्टी 1 नंबर इलाके की गौरीगंब में घटनास्थल पर पहुंचे आरंभबाग थाना के विशाल पुलिस अधिकारियों की ओर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य सूत्रों से जाना गया है कि खुश संतरन नाम के एक तृणमूल कर्मी सुबह काम की वजह से घर से निकले तो भाजपा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। आरंभ पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू है।
पश्चिम बंगाल में यस तूफान के हमले के बाद सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही देश के पीएम राज्य के विभिन्न इलाकों में करेंगे दौरा और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल मिदनापुर के कालीकुंडा वायुसेना घाटी पर। सीएम सभी नुकसानदायक इलाकों की जानकारी ले रहे हैं और इसके दौरान भी और पूरे राज्य में हुए नुकसान के विवरण लिखित रूप में पीएम को सौंप दिया है। শুনুন, মুখ্যমন্ত্রী আমি যেটুকু চোখে দেখেছি তিনি এসে একটা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনে ব্যস্ত আছেন, এইটুকু কথা বলে বেরিয়ে গেছে। আমি বলতে পারবো না, মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টটা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে, লিখেছে মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে, আমি দেখবো কি করে? আপনি কি সেই সময় ঘরে ছিলেন? কোনটা? মুখ্যমন্ত্রী যখন রিপোর্ট দেন প্রধানমন্ত্রীকে আপনি ছিলেন? আরে ভাই কি করে সবাই এদিকে? হ্যাঁ বলুন দিদি, আজকে বৈঠক হলো, দেখা গেল আপনাদের সঙ্গে যখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন সেই সময় রাজ্যের কেউ থাকলো না, কিভাবে দেখছেন এই বিষয়ে? আমরা কিভাবে দেখছি? আজকে রাজনীতি করার সময় নয় ভাই, এই সময় আমরা প্রধানমন্ত্রী যে এসেছিলেন তিনি সরেজমিনে নিজে দেখেছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীজির কাছে कोरोना महामारी के संकट के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगाने के बाद से राज्य में लोग काफी परेशान हैं। खड़गपुर स्टेशन के पास इलाके के कुछ लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ही अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते 2 वक्त का खाना जुटाना भी उनके लिए परेशानी बना हुआ है। इसलिए खड़गपुर के सांसद दिलीप घोष के उद्योग से और खड़गपुर शरीर बीजेपी के उद्योग से स्टेशन में रहने वाले सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये कार्य किया गया है और उन्होंने माध्यम से बात करते हुए कहा कि रोजाना 200 से 250 लोगों के लिए खाने का वितरण किया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनकी ओर से सहायता जारी रहेगी। 200 आदमी का सेवा हम डेली दे रहे हैं, जिसमें 25 किलो चावल और 5 किलो दाल डेली हम पकाते हैं और सब्जी कम से कम 20 किलो का सब्जी मात्रा में पकाते हैं और हम चेष्टा करते हैं कि डेली एक प्रोटीन दें, अंडा भी हम ऐड करते हैं इसमें और मच्छी का भी प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के हम इसे बढ़ाएंगे। और श्रीमान दिलीप घोष जी का कहना है कि जब तक ममता बनर्जी लॉकडाउन डिक्लेयर की है 15 तारीख तक, हम 15 तारीख झारखंड के गालूदी बैराज में छोड़ा गया है पानी, दुलुंग नदी में बाढ़ की है आशंका। पड़ोसी राज्य द्वारा तूफान के कारण झारखंड के कई स्थानों पर आज सुबह से भारी बारिश शुरू हो गई है जो अगले 1-2 दिन तक जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार आज रात करीब 10 बजे गालूदीही से 3 लाख क्यूसेक पानी भारी बारिश से छोड़ा जाएगा और आने वाले तूफान की संभावना पर जिला पुलिस प्रशासन माइक लगाकर नगर निवासियों को खतरे से आगाह कर रही है और इस दौरान मछुआरों को नदी के आसपास से जाने से भी मना किया गया है। तूफान से पहले ही किसी सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। সমস্ত মৎস্যজীবীর উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবার্তা, যে সমস্ত মৎস্যজীবী সুবর্ণরেখা নদীতে মাছ ধরতে যান তারা 27/5/2001 विजयपुर शहर में घटी एक घटना जहां पर सुहाग कॉलोनी निवासी महादेव निडगुंदी नामी एक महिला ने घर में मौजूद 60,000 रकम और 3 तोला सोना समेत 3 बॉन्ड पेपर लेकर फरार हो गई है। इस मामले की जानकारी रमेश निडगुंदी की ओर से दी गई है। अब ये मामला विजयपुर महिला पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है और फरार महिला की जांच में विजयपुर शहर जिला अधिकारी का कहना है कि जिले में कोरोना महामारी के मरीज कम नजर आने लगे हैं, जिसके चलते नगर वासियों के लिए राहत की सूचना है। खबर से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 7 जून में विजयपुर में अनलॉक किया जा सकता है। इस दौरान बैठक में शामिल डॉक्टर नितिन अग्रवाल का कहना है कि जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कई तरह से सुविधा प्रदान की जा रही है। विजयपुर शहर के तालीगुटी तालुका में रेत की तस्करी करने की घटना सामने आई थी। तालीगुटी तालुका में स्थित पेट्रोल पंप के सामने अवैध तरह से रेत की तस्करी हो रही थी, जिसके चलते वाहन को जब्त कर लिया गया है और एसी बालरम लमानी की तालीकोटी पुलिस थाने में ये मामला दर्ज किया गया है और एसी बालरम का कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
विजयपुर शहर में स्थित वाटर टैंक सिग्नल के करीब सिग्नल पर रुकने वाले लोगों के लिए बनाया गया था एक छत, जो जोरदार हवा के कारण टूटकर गिर चुका है। मगर राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। मामले की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची जिला पुलिस प्रशासन की ओर से इस छत को हटाया गया है। बीते दिनों कुछ शातिर चोरों के एक समूह की ओर से कलकत्ता की रिशरा नगर इलाके में घर का ताला तोड़कर भारी मात्रा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। बताया जा रहा है कि चोरी करने के बाद कुल 6 लोग मिलकर किसी निजी होटल में बसे हुए थे, जहां से पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और ये चोर हुगली समेत कई विभिन्न जगहों पर चोरी के वारदात को अंजाम दिए हैं, जिन पर अब इंक्वायरी जारी है। चिकबल्लापुर शहर में जिले में ग्राम पंचायत सदस्य की ओर से जिला रेड्डी गांव में इन कठिन हालातों में गरीब लोगों की सहायता के तौर पर सभी में फूड किट का वितरण और इस दौरान मेडिकल की सुविधा भी प्रदान की गई है और साथ ही साथ वसंत द्वारा लोगों को कोरोना से जन जागरूक भी किया गया। इस दौरान मास्क का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी बनाने के लिए भी लोगों से भी मंगलूर शहर में घटी सड़क दुर्घटना, जहां पर 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत और एक है गंभीर रूप से घायल। रास्ते पर रुकी वाटर टैंक वाहन को पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण ये घटना घटी है। कार में सवार युवा पुडी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और घायल युवाओं में से मोहम्मद मुस्तफा इलाज के लिए मंगलूर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। कोलार शहर की मुलबागिदू तालुका में कोविड अस्पताल में शासक एच नागेश नाथ की ओर से 75 लाख का वितरण किया गया और इसी के साथ साथ 79 ऑक्सीजन बेड की भी इस दौरान प्रदान की गई है। कोरोना महामारी संकट के चलते कोलार जिले में बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया गया है और मरीजों के इलाज के लिए सहायता भी दी जा रही है। ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾಲೂಕು वैद्याधिकारी। चिकबल्लापुर शहर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर की ओर से दौरा भी किया गया और इस दौरान आरोर ग्राम पंचायत में कुल 16 गांव में सैनिटाइज का छिड़काव भी किया गया है और ग्राम में से करीब 79 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिनका इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज़ हिंदी के साथ।